तो भैया हो सकता है मध्यों में भी कोई न कोई मतभेद हो, वो माने न माने, पर एक बात मैं कहूं, हम प्रमाणों पर बात विवाद कर सकते हैं। दोनों तरफ की पुस्तकें बाजारों में मिलती हैं, कोई इस सिद्धांत का खंडन करता है, कोई इस सिद्धांत का मंडन करता है। पर एक बात हमको मूलाधार में समझ में आती है, गौड़ीय कभी शास्त्र विरुद्ध नहीं जा सकता, और शास्त्र सम्मति के लिए, शास्त्राश्रय के लिए वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था को इधर उधर कर सकता है, पर शास्त्र विरुद्ध नहीं जा सकता। मुख्य और गौण का विचार कर सकता है, पर शास्त्र विरुद्ध नहीं जा सकता। अगर पद्म पुराणांतर्गत श्लोक प्राप्त है जहां श्री सनकादिक, रुद्र, ये सभी पार्षदों के रूप में प्रकट होते हैं, तो हमको क्या समस्या है? शास्त्र के उस बात का सम्मान करने के लिए स्वतंत्र सिद्धांत होते हुए भी, श्री अचिंत भेदाभेद दर्शन होते हुए भी, और अचिंत भेदाभेद दर्शन में प्रस्थानत्रयी होते हुए भी, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद के द्वारा रचित गोविंद भाष्य होते हुए भी, कल हमने बाबा जिज्ञासा कर रहे थे, आपको दिखाया, श्री चक्रवर्ती पाद के द्वारा रचित भगवत गीता पर टीका होते हुए भी, पूरी प्रस्थानत्रयी क्या, प्रस्थान चतुष्टय श्रीमद् भागवत जी के ऊपर भी टीका होते हुए भी, और अचिंत भेदाभेद दर्शन के स्वतंत्र स्थापित्व होते हुए भी, सब चीज की व्यवस्था होते हुए भी, हम सब लोग मध्वाश्रय को क्यों स्वीकार करते हैं? मैं तो कहूं, और कुछ हो चाहे नहीं हो, पर शास्त्र सम्मति के लिए महाराज। बात विवाद हो सकता है, वो हमें स्वीकार न करें, ये उनका विचार होगा, उनका भाग्य दुर्भाग्य होगा, पर हम लोग शास्त्र की परिधि का कभी अतिक्रमण नहीं कर सकते। इस दृष्टि से केवल सांप्रदायिक व्यवहार के लिए, सांप्रदायिक व्यवहार भी बड़ा कठिन होता है। हम सब लोग इस झंझट में नहीं पड़े कि कौन जगत गुरु बनेगा और फिर कौन सिद्धांत बनाएगा और कौन ये बनेगा और कौन वो बनेगा, कौन ये करेगा कौन वो करेगा। ये सब चीज़ों के लिए हम सब भजनानंदी वैष्णवों ने उनका चुनाव कर रखा है। ये सब सांप्रदायिक व्यवहार सब मध्वादि संभालें, हम सब लोग तो माला संभालेंगे महाराज। ये विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति के अभ्यास के लिए ये सर्वोत्तम विषय है महाराज।